हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि लास्ट रीडिंग पर ही बेस्ड रहने वाली है। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी तो पहले आप प्लीज उसे वॉच कीजिए, क्योंकि उसी के नेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस रीडिंग में आपको देने वाली हूँ। और वो उसी स्नीकी पर्सन के बारे में है जो कि जिद्दी हो रखे हैं, जो कि सुधरना नहीं चाहते। बेसिकली ये कोई ऐसा मूर्ख इंसान है जो रिस्क पे रिस्क लिए जा रहा है अपनी जिंदगी में। चाहे वो कोई नेगेटिव शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, चाहे जो भी मैनिपुलेशन का ये लोग यूज कर रहे हैं। ये कोई स्नीकी पर्सन की एनर्जी है जो कि सुधरना नहीं चाह रहा। ठीक है। और इस पर्सन के लिए इस वक्त पर सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पर मैंने देखा है वो है आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन गाइस। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो इस पर्सन का सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है, जो कि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर, प्रोजेक्शंस करके, स्पेल वर्क्स करके या कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स ट्राई करके, बट वो चीज आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही है। जबकि इस पर्सन की एक ही जिद है कि आपकी हर किसी चीज पर अपना हक पा लेना, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, जो भी कुछ हो, बस ये इस पर्सन को अपना सारा कंट्रोल चाहिए आपके ऊपर। और ये पर्सन अभी भी इतनी मार पड़ने के बावजूद भी, ये इंसान इतना जिद्दी है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी जिंदगी में एक अड़ंगा बन के, एक ऑब्स्टिकल बन के ये पर्सन रहना चाहता है ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। और इसे ये नहीं पता है कि ये नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल की चीज है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये जो नकारात्मक शक्तियां इसका यूज करिए, जिस दिन इनका मन भर गया, जब इनका काम हो गया, तो वो इसको छोड़ देंगे। यू नो, यहाँ पर देखिए, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, मतलब कि इंसान बदलना ही नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि इसको वार्निंग्स नहीं दी गई है, इसको ढेर सारी वार्निंग्स मिली है, बट ये इंसान ना गधा है बेसिकली, क्योंकि ये गधे की ही एनर्जी आई है। ये इंसान इतना मूर्ख है कि अपनी इतनी वार्निंग्स के बावजूद भी इस पर्सन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। उसके अलावा हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर और क्या एनर्जीज आपके लिए आज के लिए जानना जरूरी है, इस पर्सन के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो है आपकी प्रोटेक्शन। आपको इतनी हैवी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये सिर्फ इसका कुछ समय तक इस्तेमाल करेंगी, उसके बाद इसको छोड़ देंगी इसके कर्मों के ऊपर। और फिर ये कर्मा जो है वो इसी को बैकफायर होने वाले हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल दो एनर्जीज यहाँ पर ऑलरेडी निकल कर आ चुकी हैं, या यिन एंड यांग। ओ माय गॉड गाइस, देखिए, यिन एंड यांग दोनों आ चुके हैं यहाँ पर। आप में से कोई है जो अवेकनिंग प्रोसेस से, कुंडलिनी एनर्जी किसी की जागृत हो रही है, ऐसी अवस्था में कोई है, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या नॉट फॉर यू। ये इस पर्सन के बारे में आया है। ठीक है, यहाँ पर पूरा गेम पलटने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर शतरंज का खेल चल रहा है एंड दिस इज नॉट फॉर यू। मतलब कि ये जो माइंड गेम्स है जो अभी तक ये पर्सन खेलता आया है, पॉलिटिक्स की है इस पर्सन ने आपके साथ, बट डिवाइन आपके लिए एक ऐसा पोर्टल ओपन कर रहे हैं जहां पर आप इस गेम का हिस्सा नहीं रहोगे। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर आ रहा है कि ये जो माइंड गेम्स है इनके जाल से आपको आजाद किया जा रहा है, क्योंकि ये सब आपके लिए नहीं बना। आपके लिए कुछ इससे आगे का काम है जो आपको करना है। तो मे बी ये पर्सन जो है, ही इज नॉट फॉर यू और शी इज नॉट फॉर यू। तो ये जो भी पर्सन है जो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में रहना चाहते हैं वो वैसे भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है वो किसी और के साथ है। आप किसी और के साथ मिलकर कुछ क्रिएट करने आए हो, नंबर 1। एंड नंबर 2 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर नंबर 12 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। यिन एंड यंग की ऊर्जा दिखाती है कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरी से काम किया है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में अगर देखा जाए तो आप अपनी लाइफ के सही पड़ाव पर, सही रास्ते पर हैं। ये भी अश्योर करता है जब ये दोनों कार्ड साथ में आते हैं, मतलब कि आप सही जा रहे हो। आप अपने जीवन में जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, वो एकदम सही है। ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है नो प्लेस लाइक होम, या तो आपके लिए बहुत जल्द आपका पीसफुल होम होने वाला है, आपका अपना घर होने वाला है। नंबर 50, नंबर 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ पर जब आप पहुंच जाओगे नो प्लेस लाइक होम में, फिर वहां को आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
ये कोई सीक्रेट प्लेस भी लग रहा है मुझे, मे बी आप कहीं और जाकर के शिफ्ट होने वाले हो। अभी जहाँ पर आप रहते हो, आप मे बी आप अपनी जगह बदलोगे, अपनी लोकेशन चेंज करोगे, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ आपको आपको कोई सर्व नहीं कर रहा उस तरीके से जैसा आप डिजर्व करते हो मे बी। तो आप बहुत जल्द आपका लोकेशन चेंज होने वाला है, आप रीलोकेट होने वाले हो, या फिर आपका घर चेंज होने वाला है, बेसिकली ये एनर्जी है। या फिर आप बहुत टाइम से, हो सकता है आप में से किसी का ड्रीम था कि मेरा अपना घर हो, एक अपना सेक्रेट प्लेस हो, तो डेफिनेटली वो है, क्योंकि करंट में जहां पर आप हो वो आपके लिए नहीं है, ये आपको श्योर करवाया जा रहा है। ओके, वाओ, किसी का तो ड्रीम, यहाँ पर ड्रीम होम किसी को मिलने वाला है, या फॉक इन द रोड, मुझे पता था ये कार्ड आएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो म्यूल का कार्ड, यहाँ पर गधे का कार्ड जो आया है ना, यहाँ पर अगेन ये कंफर्म कर रहा है कि ये कोई गधा ही है जो जबरदस्ती आपके जीवन में टांग अड़ाना चाहता है, आपको बांध के रखना चाहता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि यू आर आप एक सुनहरे डियर हो, आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, वहां पर आप जाओगे ही जाओगे। और ये इंसान चाहता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी ये जो ग्रोथ आ रही है, जो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ टर्न हो चुका है, वो उसको छेड़छाड़ करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके भाग्य का लेखा जोखा है जो कि डिवाइन के हाथ में है। ठीक है, यहाँ पर फॉक इन द रोड मतलब कि ये आपके रास्ते का कांटा बनना चाहते हैं। देखिए ये मंकी वाली एनर्जी, हमेशा आपकी लाइफ में मजे उड़ाना, आपकी आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो सबसे पहले ये सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आपको बांध के रखना। ये देखिए इसको रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन इसके पीठ पर ये आउल बैठा है। अगर आप गौर से कार्ड को देखोगे तो इसको, जिसको ये बांधना चाह रहा है, या फिर इसको इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, जबकि आप एक्चुअल में बहुत वाइज सोल हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। या मे बी क्योंकि आउल इसके पीठ पे बैठा है, तो जरूर 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 मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम में किसी वाइज पर्सन से कोई एडवाइस मिलने वाली है, आपको कोई मदद मिलने वाली है, कोई सपोर्ट मिलने वाला है, ताकि आप इस कार्मिक लूप से बाहर निकल सको, ताकि आप इस कार्मिक जाल से बाहर निकल सको और इसको इसके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, राइट, वाओ। ये जो भी जिद्दी पर्सन है ना, इसको इसकी, या समथिंग अबाउट योर कम्युनिटी, आप बहुत जल्द अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो गाइज। और ये लास्ट रीडिंग में भी एनर्जी थी, एंड अगेन आपकी कम्युनिटी की एनर्जी आ गई है कि आपकी एक सोल कम्युनिटी बनने वाली है, आपका अपना सेक्रेट प्लेस होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक फैमिली है, आसपास बहुत सारे ढेर सारे बर्ड्स हैं, और ये कम्युनिटी है जो कि अलग रह रही है एक फॉरेस्ट में, और डिवाइन की देख रेख में है, प्रोटेक्टेड है। इनका जो भी फैमिली है वो प्रोटेक्टेड है, इनके जो भी गोल्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। तो डेफिनेटली अभी आप जिस भी सिचुएशन में करंट में हो, ये देखिए, जहां पर भी अभी आप करंट में फंसे हुए हो, जहां पर आपको लग रहा है कि ये कार्मिक जाल है, जहां से आप आजाद नहीं हो पा रहे, तो आपके लिए बहुत जल्द वो कम्युनिटी बनने वाली है, या फिर आप खुद कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, या आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी अपनी एक डिफरेंट कम्युनिटी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। ठीक है, तो ये किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। वाओ, बहुत जल्द आप वहां पर पहुंचने वाले हो। देखिए बॉटम की एनर्जी टू द सी, फिर भी मैं और कार्ड्स शफल करूंगी और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या अनफिनिश्ड सिम्फनी, किसी के साथ आपका कर्मा खत्म हो चुका है, बट ये पर्सन नहीं चाहता है कि इसका आपके साथ जो भी लेना देना है वो कभी खत्म हो। अनफिनिश्ड सिम्फनी वाली एनर्जी में बैठा है ये पर्सन, जो कि एक जोकर है, क्लाउन है। या ये पर्सन ना, सच में ये पर्सन बहुत मूर्ख है। ठीक है, नंबर 10 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बट ओवरऑल जो ये एनर्जी आ रही है, ये पर्सन अभी भी वही है जहां पर आपने इसको छोड़ा। जब जिस वक्त पर आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया, ये तब से लेकर के अब तक अभी भी बस वहीं उसी एनर्जी में जकड़े हुए हैं, स्टक हैं। आज भी ये बदलाव नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स आ जाएं, आप इनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाओ। ये पर्सन नहीं चाहता है, ये पर्सन कंट्रोल चाहता है आपके ऊपर, ठीक है, या क्लीन इट अप। लेकिन डिवाइन इनको आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं आपके जीवन में। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नकारात्मक लोग हैं, उन सभी को आपके जीवन से निकाला जा रहा है। नंबर 21 आपको पता है वर्ल्ड कार्ड का भी होता है, और यहाँ पर भी ये क्लीन अप ही चल रहा है बेसिकली। तो आपको भी बोला जा रहा है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपके लायक नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो डिफरेंट है,
बाय द बुक। नंबर 11 अगेन लास्ट रीडिंग में भी आया था और यहाँ पर भी आया है नंबर 11, 11, 12, 21। ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, मिरर नंबर्स नजर आ रहे होंगे जो दिखाते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पर आपने यहाँ से शुरुआत की थी। गाइस देखिए कितना छोटू सा हाथी है और यहाँ से लेकर के यहाँ 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 आप आ चुके हो। तो ये पूरी इस पर एक बुक लिखी जा सकती है, ऐसी जर्नी आपकी रही है। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप आपकी विजडम जो है, ये आप ये जो साइज बड़ी है ना, एक्चुअल में ये साइज की बात नहीं है, ये आपकी विजडम की बात कर रहा है कि आपकी विजडम इतनी बड़ी है, आपको नॉलेज जो है, आपका नॉलेज जो है वो बड़ा है, आपके लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपनी फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में आ चुके हो, जबकि आपने यहाँ से शुरुआत की थी, लेकिन अब आप अपनी पूरी पावर में आ चुके हो, पूरे पोटेंशियल में आ चुके हो। दैट्स वाई आपको अब जाकर के डिस्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, आप बहुत पावरफुल बन चुके हो। या मेंडिंग आपकी डिवाइन के साथ जो कमिटमेंट है वो और स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे। आपकी मेंडिंग जो हो रही है वो और क्लियर हो रही है डिवाइन के साथ, आप अपने और पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो, जो कि ये कार्ड भी दिखा रहा है बाय द बुक कि आप अलाइन हो रहे हो, आपकी सोल अलाइन हो रही है। एंड नंबर 52 या फिर नंबर 7 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ट्रुथ बी टोल्ड, बहुत जल्द जो चीजें हिडन थी, जो मास्क के पीछे थी, वो चीजें बाहर आएंगी। देखिए एक चीज ये भी है कि या तो ये किसी पर्सन के बारे में, या जिसके बारे में आप जानते हो, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि ये पर्सन कौन है, क्या है और कितना पानी में है, लेकिन आप चाहते थे कि डिवाइन जब चाहेंगे तब इसकी सच्चाई सामने आए। तो बहुत जल्द इस पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है। ट्रुथ बी टोल्ड मतलब कि इस पर्सन का कोई ना कोई ऐसा राज है जो सामने आएगा। बेसिकली ऐसा कुछ होने वाला है और बहुत जल्द ये चीज होने वाली है, जिसके बाद इस पर्सन का चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और ये पर्सन किसी ऐसे लूप में फंसने वाला है जहां पर नेवर एंडिंग स्टोरी वाली एनर्जी हो जाएगी। मतलब कि ये किसी का कर्मा है जो उसको बैकफायर होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नंबर 10 अगेन 7 + 3 = 10। तो डेफिनेटली यही कंप्लीशन है, यही कर्मा का लॉ है, जो आप दोगे वही आप पाओगे। तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था कि किसी ने वशीकरण का यूज किया है। यहाँ पर भी देखिए हार्ट किसी का लॉक्ड है यहाँ पर, और जो गलत एनर्जीज का इन्होंने सहारा लिया है वो इन्हीं पर भारी पड़ने वाली। मैंने बताया ना कि जब भी नकारात्मक शक्तियां किसी का यूज करती है वो तभी तक करती है जब तक वो उनके काम आता है, उसके बाद उनका कर्मा उन्हीं पर भारी पड़ता है। जो नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं वो किसी की सगी नहीं होती है। ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये जो ब्लैक एनर्जीज होती हैं, ये किसी की सगी नहीं होती है, ये अपना काम करती है फिर लौट जाती हैं और आपका कर्मा आप ही को भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसी चीजों का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये चीजें किसी पर भारी पड़ रही है एंड आप जा रहे हो को क्रिएट की एनर्जी में, आप डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हो, अपने पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो, या फिर सच में आप किसी पार्टनर के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर अपना नेक्स्ट पर्पस जो है उस पर काम करने वाले हो। ये भी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यिन एंड यांग की ऊर्जा है, डेफिनेटली किसी के कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बताता है। ओके, या एडवाइस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस निकल कर आ रही है आज की रीडिंग में। ओके, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही नई और न्यू स्पार्क वाली एनर्जीज हैं, रिन्यूअल की एनर्जीज हैं। ओके, जो कि दिखा रही हैं कि हाँ आपकी जीवन में नई शुरुआत होना शुरू हो चुकी है। वेलकम कीजिए इन एनर्जीज को। या स्पार्क इग्नाइट, स्पार्क की बात मैंने की और ये आ चुका है यहाँ पर। दी स्पार्क इग्नाइट, द यूनिवर्स जस्ट लिट अ मैच, मतलब कि आपकी किसी विश को पूरा करने के लिए माचिस जला दी गई है, और कभी भी वो मशाल में परिवर्तित होने वाली है। राइट, नाउ इज द टाइम टू एक्ट ऑन दैट फायरी आइडिया, मतलब कि आपको कोई आइडिया आ सकता है। मे बी डिवाइन जब आपको पर्पस से जोड़ने वाले होते हैं ना, तो आपके मन में कोई ना कोई ऐसा आइडिया दे देते हैं, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। नाउ इज द टाइम टू एक्ट ऑन दैट फायरी आइडिया, से यस, स्टार्ट बोल्ड, योर स्पार्क होल्ड्स द पावर टू इग्नाइट समथिंग मैजिकल, सो स्ट्राइक व्हाइल इट इज हॉट। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको कोई आइडिया आता है तो तुरंत उस पर आपको एक्ट करना है, उसको ठंडा नहीं होने देना है। ऐसा नहीं कि आप उस चीज को इग्नोर कर दो और फिर बाद में आप सोचो कि यार तब का तभी कर लेना चाहिए था, राइट। तो ऐसी कुछ यहाँ पर चीजें नजर आ रही। दी अनबॉदर्ड, डेफिनेटली आप बहुत जल्द इस अनबॉदर्ड की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी आ चुके हो। यू आर अ स्पिरिचुअल ट्रेवलर। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो आप ये सब चीजों से, ये बैड कार्मिक साइकिल से अनबॉदर्ड रहने वाले हो। रिलीज द ग्रिप,
जो चीज़ें अभी तक आपको लगता था कि मैं ठीक कर लूँ, मैं ठीक कर लूँ, जब से आपने डिवाइन को सरेंडर किया है तब से आप रिलीज़ हो चुके हो, आज़ाद हो चुके हो। या मे बी अगर अभी तक किसी ने आपको ग्रिप में रखने की कोशिश करी, ऐसे बाँध के रखने की कोशिश करी, तो फाइनली आप फ्री हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हो। यहाँ पर आ रहा है यू डोंट नीड टू होल्ड टाइट, व्हाट इज़ ट्रूली योर्स विल स्टे, लेट गो ऑफ फियर, ट्रैवलिंग लाइटर, फ्रीडम ऑफन लिव्स वेयर यू लीस्ट एक्सपेक्ट। तो डेफिनेटली फ्रीडम हमें तभी मिलती है जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो मे बी कुछ ऐसा मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपके लिए ये क्लॉक ओपन कर दी गई है। देखिए यहाँ पर लेडी बग है जो कि गुड लक का साइन होता है, एंड यहाँ पर ये अम, पैसों का जो भी थैला है ये, ठीक है? ये दिखाता है कि मटेरियल हार्वेस्ट भी होने वाला है आपको। डेस्टिनी टर्न इनटू योर फेवर, पॉजिटिव चेंजेस, गुड लक एंड सक्सेस आर ऑन द होराइजन, ब्रिंगिंग जॉय एंड फेवरेबल आउटकम्स योर वे। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें अभी तक आपको अपने ऑपोजिट लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, तो बहुत जल्द वो क्लॉक आपके फेवर में जाने वाली है। चीज़ें आपको सबकी सब ऐसा लगेगा कि अच्छा ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा था, सब कुछ आपके लिए अलाइन होने लगेगा। जब आपको महसूस होने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपके पीछे की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, वो कहीं न कहीं कितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करती है। क्वाइट ब्लेड, वॉव! आपकी वॉइस में कोई बात है गाइस। जब आप बोलते हो, दैट्स व्हाई आपको बोलने से रोका भी जाता है, क्योंकि आपके पास जो विज़डम है, जब आप वो निकालते हो अपने अंदर से बाहर, जब आप बोलते हो, तो आपके बोलने से बहुत सारे सच वैसे भी सामने आ जाते हैं। आपकी वॉइस में उतनी पावर है। देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए। डेफिनिटली समथिंग अबाउट योर वॉइस, जब आप बोलते हो, जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो, आप बहुत सारे इल्यूजन को तो वैसे ही मिटा देते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फिगर जो है अपने मुंह से कुछ बोल रही है, और जितना भी इल्यूजन का काला धुआं है वो उड़ रहा है, वो साफ हो रहा है, और यहाँ पर ये पिंक लाइट आ रही है। तो डेफिनेटली आप इल्यूजन को रिमूव करने की ताकत रखते हो। यहाँ पर आ रहा है वाइज, क्लियर एंड फियर्सली ऑनेस्ट, क्योंकि आप सच्चाई के पाथ पर हो, राइट? हमेशा किसी इंसान की अगर आवाज में दम है, तो इसका मतलब है कि वो सच के पाथ पर है, क्योंकि सच जब बोलता है तो उसको सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यू हैव सीन स्टोम्स एंड स्टूड टॉलर आफ्टर ईच, आपकी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट्स आए, लेकिन आप उसकी वजह से और बड़े होते गए, ना कि छोटे होते गए। यहाँ पर ये चीज दिखाता है कि आपने शुरुआत यहाँ से किया था, और आप और बड़े होते गए, और टॉल होते गए, और ज़्यादा बड़े होते गए, ठीक है? जितने भी टावर मूवमेंट आए उन्होंने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको अपनी पूरी पोटेंशियल में लाया है, पूरी पावर में लेकर आया है। एंड यहाँ पर आ रहा है स्पीक विद ग्रेस, आपको अपनी ग्रेस को मेंटेन रखना है। जब भी आप बोलें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, क्योंकि आपके बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी आवाज़ में दम है गाइस, ठीक है? एक्ट विथ ट्रुथ, हमेशा जिस तरीके से आप सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी आपको वैसा ही करना है। योर वॉइस कट्स थ्रू द नॉइज़, तो जितना भी आस-पास ये जो इल्यूजन्स का शोर है, जो झूठ है, जो आपके बारे में फैलाया गया है, या कोई भी इंसान ने आपके बारे में गलत चीज़ें करी है, आपकी पीठ पीछे कुछ गलत काम किए हैं, तो जितना भी शोर है जो आपकी पीठ पीछे चल रहा है, आपकी वॉइस उस शोर को मिटाने की ताकत रखती है, उस सच्चाई को सामने लाने की ताकत रखती है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सच है, तो उसे सामने लाइए, आप बोलिए, आपके बोलने से बहुत कुछ बदलता है गाइस, ठीक है? और खास तौर पे ये जो वशीकरण वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, जब स्पेल वर्क्स होते हैं, ये सब इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ताकि सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि वाओ! ये कितना अच्छा इंसान है, इसके लिए सब कुछ मर मिटने को लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो, तो उससे क्या होता है, वो इल्यूजन मिटता है। धीरे-धीरे वो जो काला धुआँ है, वो हटता है। उसके बाद माइंड में क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी आने की वजह से आपका असली प्यार किसी को दिखेगा, कि ये जो आप जिसको प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं है, वो धोखा है, एंड दिस इज द ट्रू लव। तो आपकी बातों में वो जादू है कि आप किसी को अपना बना सकते हो। फ्लेम कीपर, वाओ! कितना कूल कार्ड है यार, कैसे हाई फाइव दे रहा है सन को। तो डेफिनेटली आपका जो मान प्रतिष्ठा, क्योंकि सन जो होता है वो यही दिखाता है कि आपका मान प्रतिष्ठा, ऑनर, ये सब बढ़ने वाला है। आने वाले टाइम में लोग आपको एज एन एम्परर देखेंगे। अगर आप फीमेल भी हैं तो एज एन एम्प्रेस देखेंगे। राजा रानी, किंग क्वीन वाइब्स मुझे यहाँ पर किसी की नजर आ रही है। विजनरी वाइब्स ओनली, मतलब जो आपके लायक हैं वही लोगों के साथ आपका हाई फाइव होगा। अदरवाइज इस टाइप के मूर्ख लोगों से आप डील नहीं करना चाहोगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है, यू आर अ लीडर विद अ बिग ड्रीम्स एंड द ड्राइव टू मैच इंस्पायर अदर्स विद योर स्पार्क, शो अप लाइक योर ओन योर फायर बिकॉज यू डू। तो आपके अंदर वो फायर है गाइस, जिसको आपको बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि मे बी आपकी इस फायर से और भी बहुत लोगों का
बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोगों का भला होगा, ऐसा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि आप एक किंग एंड क्वीन की रॉयल वाइब्स में इस वक्त पर हैं। आपका स्पार्क जो है वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।